Hello dear student, welcome to our YouTube channel Air Classes, the lovely world of education। आप सभी का स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे algebraic methods for solving a pair of linear equations। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के जो ग्राफ हैं वो हमारे इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी या कोइंसिडेंस लाइंस होंगी। ओके, और ये भी बताया था जो सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो हमारा कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट। तो चलिए अब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारे तीन मेथड्स हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस वीडियो में हम आपको डिस्क्राइब करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। इससे पहले अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। The solution of simultaneous linear equation can be divided into two broad categories: graphical method and algebraic method। Means जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उनको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, ग्राफिकल मेथड एंड एल्जेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे ये हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। अब हम बताएंगे एल्जेब्रिकल मेथड से आप कैसे सॉल्व करेंगे। एल्जेब्रिक मेथड एंड एल्जेब्रिक मेथड इज अ कलेक्शन ऑफ सेवरल मेथड्स which are used to solve a pair of linear equation that includes two variable। जैसा कि आप सभी को पता है हमारी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसमें टू वेरिएबल होते हैं, x एंड y। Generally the algebraic method can be subdivided into three categories। पहला हमारा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके, दूसरा हमारा है एलिमिनेशन मेथड एंड तीसरा हमारा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जानते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। Simplify the given equation by expanding the parenthesis। Solve one of the equations for either x or y। Substitute the step 1 solution in other equation। Now solve the new equation obtained using elementary arithmetic operations। Elementary arithmetic operations का मतलब हुआ हमारा प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन। फाइनली सॉल्व द इक्वेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द सेकेंड वेरिएबल। हमें पता है आपको ये पॉइंट्स नहीं समझ में आए होंगे। चलिए एग्जांपल लेते हैं। मतलब ये हुआ, हम ले लेते हैं पहली इक्वेशन x प्लस y इक्वल 2 एंड अदर इक्वेशन ले लेते हैं 2x प्लस y इक्वल 4। ये जो सिंप्लीफाई के पॉइंट्स लिखे हैं उसमें कहने का मतलब ये है कि पहले हम कोई भी एक इक्वेशन चूज करते हैं। ओके, मान लीजिए हमने पहली इक्वेशन चूज की, यहां से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिए। चलिए हमने यहां से x की वैल्यू निकाल ली 2 माइनस y, मीन्स y को इधर भेज दिया, x की वैल्यू आ गई 2 माइनस y। अब हम क्या करेंगे, जो पहली इक्वेशन चूज की थी वहां से हमने जो x की वैल्यू निकाली या y की वैल्यू निकाली, आप किसी की भी निकाल सकते हैं, वो वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप कर देंगे x की जगह पर। चलिए पुट करते हैं। 2 x की जगह पुट करना है हमें 2 माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज प्लस y इक्वल 4। अब आप फाइनली इक्वेशन को क्लियरली देख सकते हैं, ये हमारी बन गई है
in one variable. Now we can solve it. ओके जब यहां से y की वैल्यू आ जाएगी, हम y की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट करके x की वैल्यू फाउंड आउट कर लेंगे। यही हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड्स की स्टेप्स कह रही हैं। चलिए एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमारा इक्वेशन पहला है x प्लस वाई इक्वल 14 एंड x माइनस वाई इक्वल 4। पहला इक्वेशन हमने ये ले लिया, दूसरा इक्वेशन ये ले लिया। हम वही प्रोसेस लगाएंगे। इक्वेशन नंबर 1 से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू हमने निकाल ली 14 माइनस x। अब इस y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप करेंगे। नाउ हमारा बनेगा x माइनस ब्रैकेट में 14 माइनस x इक्वल 4। जब हम इसे सॉल्व करेंगे आगे ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई होगा, साइन बदलेंगे, x माइनस 14 प्लस x इक्वल 4। x दोनों पॉजिटिव है मीन्स ऐड हो जाएंगे, तब हमारा बनेगा 2x इक्वल 4, माइनस 14 इधर जाएगा प्लस का 14। नाउ 2x इक्वल 18 एंड 2 इधर मल्टीप्लाई में है, जब हमारा इधर आएगा तब हमारा हो जाएगा 18/2। इट मीन्स x की वैल्यू आ गई 9। अब इस x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में भी पुट करने पर y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो हमारा बना 9 प्लस y इक्वल 14 मीन्स y इक्वल 14 माइनस 9, y इक्वल 5। हमें x एंड y दोनों की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, x इक्वल 9 एंड y इक्वल 5। वेरी सिंपल है, आप कर सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 लेते हैं। 3x माइनस वाई इक्वल 3 एंड अदर इक्वेशन है 9x माइनस 3y इक्वल 9। पहली इक्वेशन हमारी ये हो गई, सेकेंड इक्वेशन हमारी ये हो गई जो कि गिवन थी। हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यू निकाल ली 3x माइनस 3। अब इस y की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तब हमारा एक्सप्रेशन बनेगा 9x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 3 इक्वल 9। ब्रैकेट ओपन होगा, 3 बार मल्टीप्लाई में है, अंदर मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट स्टेप हमारी आएगी 9x माइनस 9x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 जा 9 इक्वल 9। यहाँ पर प्लस का 9x माइनस का 9x कैंसिल, आया हमारा 9 इक्वल 9। अब ये कैसा सोल्यूशन है, मींस वेरिएबल तो गायब हो गया। इसका मतलब ये हुआ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, हाउएवर वी डू नॉट गेट अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x एज अ सोल्यूशन। मतलब ये x की वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, LHS इक्वल RHS आ रहा है, x की कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू नहीं आ रही है। इसका मतलब ये हुआ ये जो दोनों इक्वेशंस हैं ये कोइंसिडेंस लाइन रिप्रेजेंट करती हैं, मींस एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन कोइंसिडेंट लाइन। और कोइंसिडेंट लाइंस के क्या होते हैं, मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। सो वी कैन नॉट ऑब्टेन अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ y and situation has arisen because both the given equations are the same। दोनों इक्वेशन सेम ही हैं, therefore equation 1 and 2 have infinitely many solutions। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24 एंड hence find the value of m for which y इक्वल mx प्लस 3। चलिए सबसे पहले हम दोनों इक्वेशन से बारी बारी से x y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 से 3y इक्वल 11 माइनस 2x को इस साइड भेज दिया, प्लस का था माइनस का गया। अब जो 3 हमारा मल्टीप्लाई में है इधर जाएगा डिवाइड में, तब y की वैल्यू आई 11 माइनस 2x अपॉन 3।
11 माइनस 2x अपॉन 3, इस तरह से। ओके, टाइपिंग में है तो इस तरह से लिखा हुआ है, आप इस तरह से लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने y की वैल्यू निकाली है ये इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट कर देंगे, तो हमारा बनेगा 2x माइनस 4 इंटू 11 माइनस 2x अपॉन 3 इक्वल माइनस 24। मीन्स एक्सप्रेशन हमारा बना 2x माइनस 4 ब्रैकेट में 11 माइनस 2x अपॉन 3। अब इसके अपॉन में कुछ नहीं है, हम 1 मानेंगे, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे, तो हमारा बनेगा 2x इंटू 3 माइनस 4 ब्रैकेट में 11 माइनस 2x होल अपॉन 3 इक्वल माइनस 24। और जो अपॉन वाला 3 है वो हमारा इधर जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर सॉल्व होगा तो 2x इंटू 3 मीन्स 6x, अंदर मल्टीप्लाई जब ब्रैकेट खुलेगा माइनस 44 माइनस माइनस प्लस 4 टू 8x प्लस का 8x। अब जब हम इस स्टेप को सॉल्व करेंगे हमारी आएगी 6x माइनस 44 प्लस 8x इक्वल माइनस 72। 8x एंड 6x ऐड होके हो गया हमारा 14x इक्वल माइनस 72, इधर है माइनस का 44 इधर आया पॉजिटिव हो गया। नाउ 14x इक्वल माइनस 28 एंड x इक्वल माइनस 28 अपॉन 14, x की वैल्यू हमें मिल गई माइनस 2। अब इस x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो या 2 में पुट कर दो, किसी में पुट कर सकते हैं, y की वैल्यू आ जाएगी। चलिए 1 में पुट करते हैं, तो हमारा बनेगा 2 इंटू माइनस 2 प्लस 3y इक्वल 11 मीन्स माइनस 4 प्लस 3y इक्वल 11, 3y इक्वल 11 माइनस का 4 इधर भेज दिया पॉजिटिव हो गया। नाउ 3y इक्वल 15, y इक्वल 15 अपॉन 3 बिकॉज 3 मल्टीप्लाई में था अपॉन में गया, y की वैल्यू हमें मिल गई 5। इस तरह से जब हमें x y दोनों की वैल्यू मिल गई तब हम क्या करेंगे, जो एक्सप्रेशन दिया गया था y इक्वल mx प्लस 3 इसकी वैल्यू उसने पूछी थी, नाउ इस इक्वेशन में x y की वैल्यू पुटअप कर देंगे। चलिए y की जगह 5 पुट किया और x की जगह माइनस 2, हमारा बना 5 इक्वल m ब्रैकेट में माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2m इक्वल 5 माइनस 3 मीन्स माइनस 2m इक्वल 2, m इक्वल आएगा 2 अपॉन माइनस 2 मीन्स माइनस 1। अब हम चलते हैं बर्ड्स प्रॉब्लम की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 की पहली वर्ड प्रॉब्लम है, कह रहा है कि ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं इनसे पेयर ऑफ इक्वेशंस बनाइए और उनके सॉल्यूशंस दीजिए। पहली हमारी वर्ड प्रॉब्लम है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। दो नंबर ऐसे हैं जिनके बीच डिफरेंस यानी अंतर 26 का है और एक नंबर दूसरे का 3 गुना ज्यादा है। चलिए मान लेते हैं, पहला नंबर x मान लिया और दूसरा y। बड़ा नंबर हमने माना x और छोटा y, इट मीन x इज ग्रेटर देन y। जब वो पहली कंडीशन बोल रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस 26 है तो हमारी पहली इक्वेशन बनेगी x माइनस वाई इक्वल 26। ओके, अब दूसरी कंडीशन ये कह रहा है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो जो x है वो हम मान लेते हैं y का 3 टाइम्स है। हमारी दोनों इक्वेशन बन गई। ओके, अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे y सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन नंबर 2 की जो x की वैल्यू है 3y वो पुटअप कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। जब हमने पुट किया x की जगह पर 3y तो हमें मिला 3y माइनस 2 इक्वल 26 मीन्स 2y इक्वल 26, y इक्वल 26 अपॉन 2 मीन्स 13। y की वैल्यू हमें 13 मिल गई। अब इस y की वैल्यू चाहे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिए चाहे सेकेंड में पुट कीजिए। चलिए हमने सेकेंड में पुट किया तो x आया हमारा 3 इंटू 13
मीन्स 39। दोनों नंबर हमें मिल गए, पहला नंबर मिला हमारा 39 एंड दूसरा मिला 13। अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो नंबर है इसका इसमें जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 39 बन जाएगा, मतलब ये नंबर 3 टाइम्स हो गया। ओके, और जब हम इन दोनों को घटाएंगे 39 माइनस 13 तो हमें क्या मिलेगा 26। कंडीशंस वेरीफाइड हो रही हैं, मींस आवर आंसर इज राइट। अगली प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। अब सबसे पहले आपको तो सप्लीमेंट्री एंगल्स और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पता होनी चाहिए। चलिए नहीं पता, बता देते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमारे वो होते हैं जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। और जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है वो हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। हिंदी में कहा जाए पूरक कोण मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, समपूरक कोण मीन्स सप्लीमेंट्री एंगल्स। चलिए प्रॉब्लम्स में देखते हैं। हम मान लेते हैं दो एंगल्स x एंड y हैं, x इज ग्रेटर देन y। मान लिया कि x एंगल जो है वो बड़ा है, y छोटा है। अब सप्लीमेंट्री की बात हो रही है तो इन दोनों का सम 180 होगा, हमारी पहली इक्वेशन बन गई। सेकेंड कंडीशन ये थी कि जो हमारा एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है, मीन्स जो बड़ा x था वो छोटे से यानी y प्लस 18 ज्यादा। देन हमारी सेकेंड इक्वेशन बनी है x इक्वल y प्लस 18, मीन्स जो x था बड़ा एंगल वो ज्यादा है छोटे से 18 डिग्री। ओके, समझ गए ना। चलिए अब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। तब हम क्या करेंगे, जो हमारा सेकेंड इक्वेशन बना है x इक्वल y प्लस 18, x की ये पूरी वैल्यू उठा के हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो हमारा बनेगा y प्लस 18 प्लस y इक्वल 180, y बाई 8 हो गया 2y, और 180 माइनस यानी 18 इधर पॉजिटिव था इधर गया नेगेटिव, माइनस का हो गया। सॉल्व किया 2y इक्वल 162 मिला। आगे 2 हमारा क्या था मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में गया तो y इक्वल 162 अपॉन 2 मीन्स y की वैल्यू 81 आई। अब जब हमने y की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुटअप किया तो x की वैल्यू मिलेगी x इक्वल 81 प्लस 18 मीन्स 99। हमारे दोनों एंगल्स आ चुके हैं, पहला हमारा आया 99 डिग्री, दूसरा हमारा आया 81 डिग्री। आप इन्हें जोड़ के देखिएगा, दोनों का सम 180 आएगा और ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं। द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। अगली प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। ये जो टैक्सी चार्ज है किसी सिटी के लिए, पहला तो वो फिक्स चार्ज है, ठीक है। एक कोई चार्ज होगा फिक्स, वो तो उसे लेना ही है। फिर उसके बाद जब आप पर किलोमीटर के हिसाब से जाएंगे तब वो उस हिसाब से चार्ज आप पे लगाएगा, ठीक है। एक जो फिक्स चार्ज होगा वो तो आपसे लेगा ही, ठीक है। उसके बाद पर किलोमीटर हिसाब से आपसे चार्ज लगाएगा। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 रुपी, ओके। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। जब 10 किलोमीटर जाते हैं तो चार्ज 105 रुपी लगाता है, और जब 15 किलोमीटर जाते हैं तब चार्ज हमारा लगता है 155। व्हाट आर द फिक्स चार्ज, अब फिक्स चार्ज क्या है एंड द चार्ज पर किलोमीटर क्या है। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। फिक्स चार्ज बताना है, पर किलोमीटर चार्ज बताना है। अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर जाता है तो टोटल चार्ज कितना पे करना पड़ेगा वो फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं।
सबसे पहले हम मान लेते हैं जो फिक्स चार्ज है वो x रुपये है, ठीक है। एंड पर किलोमीटर द रनिंग चार्ज जो है वो y है, ठीक। फिक्स चार्ज जो है x लेगा और जो 22 रुपए हैं वो पर किलोमीटर के हिसाब से लेगा। तो पहली कंडीशन हमारी क्या थी, वो 10 किलोमीटर गया, तो x जो है फिक्स चार्ज वो तो लेगा ही, प्लस 10 किलोमीटर जाने के लिए 22 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से रुपए लेगा, यानी 10y हमारे रुपए हो जाएंगे। टोटल आ रहा है चार्ज हमारा 105 मीन्स x जो है वो फिक्स, वो तो आपको देना ही है, और पर किलोमीटर हिसाब से आपको 10 किलोमीटर जाना है, तो 10 इंटू बाई हमारा चार्ज है पर किलोमीटर के हिसाब से, इक्वल आपने पे किया 105। तो पहली इक्वेशन हमारी ये बन गई। नाउ सेकेंड के लिए भी यही होगा, x जो है फिक्स चार्ज है वो आपको देना ही है, और जब 15 किलोमीटर आप गए तो 22 जो रुपये है पर किलोमीटर हिसाब से 15 बाई हुआ, टोटल चार्ज हमारा लग रहा है 155। सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब हम इन इक्वेशन को बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल 105 माइनस 10y, हमने क्या किया 10y को इधर भेज दिया, माइनस का गया, ओके। x की वैल्यू हमारी आई 105 माइनस 10y, इसको हमने क्या किया इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुटअप कर दिया। इक्वेशन नंबर सेकेंड हमारी थी x प्लस 15y इक्वल 155। तब क्या हुआ यहाँ पर, x की वैल्यू आई 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y ये पुटअप कर दी, प्लस 15y ये रहा प्लस 15y, और लास्ट इक्वल 155। जब हम सॉल्व करेंगे हमारा बनेगा 105। अब प्लस का 15y माइनस का 10y सब्ट्रैक्ट हो गया, 5y बचा, इक्वल 155। 5y इक्वल 155 हमारा इधर गया माइनस का, सब्ट्रैक्ट किया, 5y इक्वल 50, यानी जब 5 इधर मल्टीप्लाई में है तो y इक्वल 50 अपॉन 5 मीन्स इक्वल 10, ओके। y की वैल्यू हमारी आ गई 10। अब इस y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी। चलिए पुटअप करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारा बना x प्लस 10 इंटू 10 इक्वल 105, x इक्वल 105 माइनस 100, देन x इक्वल 5। x और y की वैल्यू आ गई हमारी। x हमने क्या माना था, फिक्स्ड चार्ज, ओके। तो हमारा फिक्स चार्ज रुपये निकल के आया है 5 रुपये, और y हमने क्या माना था, पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज, ठीक है। तो हमारा y निकल के आया 10। इट मीन जो फिक्स चार्ज है वो 5 रुपए है, और जो पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज ले रहा है वो 10 रुपए ले रहा है। चलिए अगर कोई भी पर्सन 25 किलोमीटर ट्रेवल करता है तब उसे कितना चार्ज देना पड़ेगा, हम पुटअप करते हैं x प्लस 25 बाई इक्वल 5 प्लस 25 इंटू 10 इक्वल 255। कैसे, क्योंकि x जो है उसे फिक्स चार्ज देना ही है, और y पर किलोमीटर हिसाब से देना है, तो 25 बाई 25 किलोमीटर जा रहा है, इसलिए हमने पुटअप कर दिया, और वैल्यू एक्स वाई की हमने पुट की, हमारा चार्ज निकल के आ गया 255। नाउ फिक्स चार्ज इज 5 पर किलोमीटर हिसाब से रुपए 10, और फाइनली 25 किलोमीटर कोई पर्सन जाता है तो उसे चार्ज देना पड़ेगा 255। ओके, अगली प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। A fraction becomes 9 upon 11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5 upon 6. Find the fraction. It is so easy. कैसे? हम जानते हैं फ्रैक्शन हमारी होती है न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मीन्स x अपॉन y। तो सबसे पहले मैंने मान लिया द फ्रैक्शन इज x अपॉन y। अब पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग वो क्या कह रहा है, जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर देते हैं, ओके, तब हमारी फ्रैक्शन बन जाती है 9 अपॉन 11, जो कि ये लिखा हुआ है, ठीक है।
ओके, सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है, जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड कर देते हैं तब हमारी बन जाती है फ्रैक्शन 5/6, ठीक, जो कि हमारा ये लिखा हुआ है। ठीक है, बारी बारी से हमने सॉल्व करके दोनों इक्वेशंस बना ली। ठीक है, अब हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर सेकेंड से 5y इक्वल 6x प्लस 3 मीन्स y की वैल्यू उठाई 6x प्लस 3 होल अपॉन 5 हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी। तब हमारा बना, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने पर सोल्यूशन बनेगा 55x माइनस 54x माइनस 27 इक्वल माइनस 20। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन बनेगा इस तरह से, देखिए 11x माइनस 9 6x प्लस 3 अपॉन 5, इस तरह से बनेगा। यहां अपॉन में कुछ नहीं है, 1 मानेंगे, 5 एलसीएम लेंगे, तब हमारा ये एक्सप्रेशन निकल के आएगा। ओके, और ये अपॉन 5 है हमारा एलसीएम आएगा, वो जब इधर जाएगा तो -4 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, तब 5 हो जाए 20, तब माइनस का 20 आएगा। ठीक है, आपको फ्रैक्शन सॉल्व करनी आती होगी इसलिए आप सॉल्व कर सकते हैं। तब 55x से माइनस 54x गया, हमारा ओनली x बचा, माइनस का 27 इधर गया, प्लस का 27 हो गया। अब -20 प्लस 27 मीन्स x इक्वल 7, हमारी x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, y की वैल्यू आ जाएगी। चलिए 1 में पुट करते हैं, तो हमारा आया 11 इंटू 7 माइनस 9y इक्वल -4, माइनस 9y इक्वल -4, पॉजिटिव हमारा 77 है, नेगेटिव जाएगा इधर। नाउ माइनस 9y इक्वल -81, y इक्वल हमारा आ गया 9। सो द फ्रैक्शन जो हमारी थी x अपॉन y की फॉर्म में थी, x की वैल्यू आई हमारी 7, y की वैल्यू आई हमारी 9, सो द फाइनली फ्रैक्शन इज 7/9। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। 5 years hence the age of Jacob will 3 times that of his son। 5 year hence मतलब अब से 5 साल बाद, द एज ऑफ जैकब, जैकब की उम्र उसके बेटे की 3 गुना हो जाएगी। ठीक है, 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son। 5 years ago मतलब 5 साल पहले जैकब की एज जो थी अपने बेटे की 7 गुना ज्यादा थी। व्हाट आर द प्रेजेंट एजेस, दोनों की प्रेजेंट एज क्या है। चलिए मान लेते हैं प्रेजेंट एज ऑफ जैकब x years एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन y years। पहली कंडीशन लगाएंगे 5 years hence, अब से 5 साल बाद। तो अब से 5 साल बाद दोनों लोग बड़े हो जाएंगे, कितना, 5 साल। ओके, तब जैकब हमारा हो जाएगा x प्लस 5 ईयर और उसका बेटा हो जाएगा y प्लस 5 ईयर, मीन्स दोनों बढ़ेंगे ना 5 साल, तो ऐड होता है 5 साल बाद के लिए, मतलब 5 साल बाद वो बढ़ जाएंगे 5 साल, उनकी उम्र और बढ़ जाएगी, इसीलिए ऐड करते हैं। कंडीशन क्या है, जब 5 साल बाद है तो जैकब जो है अपने बेटे का 3 गुना हो जाएगा। तो जैकब था हमारा x प्लस 5, उसका बेटा था y प्लस 5, उसका हो गया 3 गुना। पहली इक्वेशन बनी x प्लस 5 इक्वल 3 का अंदर मल्टीप्लाई किया 3y प्लस 15। नाउ फाइनली फर्स्ट इक्वेशन हमारी आई x माइनस 3y इक्वल 10। ओके, अगली कंडीशन देखते हैं। 5 years ago, 5 साल पहले, 5 साल पहले की बात होती है तब मीन्स वो उम्र कम होती है, जितना बोला जाए 5 साल पहले बोला जा रहा है 5 साल छोटा होगा, दोनों जैकब एंड उसका बेटा भी। तब जैकब की उम्र आएगी x माइनस 5, सॉरी यहाँ पे जो y आ गया है बाई मिसमेंट, तो जैकब होगा x माइनस 5 और सन होगा y माइनस 5। ठीक है, अब कंडीशन ये है जैकब जो है 5 साल पहले अपने बेटे का 7 गुना था। ठीक है, तो x माइनस 5 जैकब है,
बाई माइनस 5 उसका बेटा 7 टाइम्स था तो 7 का मल्टीप्लाई हो गया। नाउ फाइनली इक्वेशन इज x माइनस 5 इक्वल 7 बाई माइनस 35, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ इक्वेशन बनी हमारी x माइनस 7 बाई इक्वल माइनस 30। बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड हम सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल 3y प्लस 10, ये पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड में, हमारी आएगी 3y प्लस 10 माइनस 7y इक्वल माइनस 30। नाउ 3y से 7y जाएगा, माइनस का 4y बचेगा, माइनस 30 यहीं पे है, 3 इधर आएगा, माइनस का हो गया, माइनस 40 बचा। अब जब इक्वेशन हमारी बनी माइनस 4y इक्वल माइनस 40, इट मीन y इक्वल माइनस 40 अपॉन माइनस 4, ये कैंसिल हो गया, 4 10 जा 40 मीन्स y हमारा आ गया 10। अब इस y की वैल्यू हम किसी भी क्वेश्चन में पुट करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। चलिए पुट किया क्वेश्चन नंबर 1 में, x माइनस 3 इंटू 10 इक्वल 10, x इक्वल 10, 3 10 जा 30 हो गया, माइनस का था पॉजिटिव में गया, तो x इक्वल 10 प्लस 30 मीन्स 40। नाउ जैकब जो है 40 ईयर का है प्रेजेंट टाइम में और उसका बेटा 10 साल का है। आशा करता हूं आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होंगी और जो भी क्वेश्चंस हैं उनके पास छूटे हैं, क्योंकि सारे पार्ट्स तो बता नहीं सकते हैं, वीडियो हमारा बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप सॉल्व कीजिएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, फिर भी अगर समझ में ना आए, आपकी कोई भी प्रॉब्लम रह जाती है, तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहां पे अपनी प्रॉब्लम को रख सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।